नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम क्लास 7 की क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, वो भी एक नए फ्लेवर में। आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन आधा घंटा हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आपको प्रीवियस चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट समझेंगे और उसके कंपोनेंट समझेंगे। यहाँ बेटा क्या बता रहा है, निहाल और उसके क्लासमेट एक्साइटेड थे स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए। कहाँ जाना चाह रहे थे वो? भाखड़ा नंगल डैम। कहाँ जा रहे थे वो? भाखड़ा नंगल डैम। तो यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने हाईलाइट किया है रेड में। दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस मीन्स, इसको दो पार्ट में कर लीजिए बेटा। हाइड्रो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बना दे वो पावर हाउस, वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, ऊपर से पानी गिरेगा, was used to generate electricity, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। They also looked forward to the free 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब। इस ट्रेन राइड के थ्रू वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा, ये भाखड़ा नंगल डैम कहाँ है? नांगल, जो कि पंजाब में एक एरिया है, वहाँ से लेके भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इसके बीच में है। अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के ऊपर है बेटा ये भाखड़ा नंगल डैम। एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स की पहाड़ियों में। Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. इसमें निहाल उसके फ्रेंड्स को क्या असाइनमेंट मिला बेटा कि उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाना है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है बेटा हमारे आसपास में। कुकिंग में आप अपने आसपास में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक केटल, बिजली वाली केतली, मिक्सचर में, ग्राइंडर में, टोस्टर, इवन एंड माइक्रोवेव, ये सभी इंस्ट्रूमेंट हम किचन में यूज़ करते हैं। लाइटनिंग में, लाइटिंग कहाँ कहाँ? घरों में, ऑफिस में, स्ट्रीट्स में, मार्केट एंड फैक्ट्रीज में। अप लाइट, LED, बल्ब, वो सब। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर तक में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। हीटिंग एंड कूलिंग के लिए आप अपने घर में फैन के थ्रू, रूम हीटर के थ्रू, इमर्सन रोड जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है बेटा, उसके बारे में बता रहा है। गीज़र, गीज़र में आप पानी गर्म करते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड AC। एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न और रेडियो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। इसके अलावा आप आसपास में वाटर पंप, जो बोरवेल वगैरह रहते हैं ना, जो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बता रहा है बेटा। क्रेन में एंड कंप्यूटर में भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। इलेक्ट्रिसिटी को विभिन्न तरीकों से जनरेट किया जा सकता है। कैसे बेटा? बाय विंड मिल्स, पवन चक्की के द्वारा। बाय यूजिंग विंड एनर्जी, पवन चक्की में आप विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे बेटा, और उस तरह से आप विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बाय सोलर पैनल, कैप्चरिंग द सन एनर्जी, सन की एनर्जी को कैप्चर करके, सन की एनर्जी को कैप्चर करके आप सोलर पैनल का यूज़ करके उसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस, पानी गिरते हुए पानी से, जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की बात कर रहा है ना बेटा, वो बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल, कोयला वगैरह के थ्रू। जो NTPC के प्लांट आपने देखे होंगे, थर्मल पावर स्टेशन जिसे बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल मीन्स जहाँ उष्मा से, गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। उसके बाद टॉर्च लाइट को डिफाइन किया बेटा। टॉर्च लाइट क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, उसके बारे में बता रखा है। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट, ऑल्सो कॉल्ड ए टॉर्च और ए फ्लैश लाइट। सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है घरों तक, ऑफिस तक, लेकिन यहाँ टॉर्च लाइट के थ्रू वो बता रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल भी है। मोबाइल का मतलब फ़ोन, मोबाइल वाला फ़ोन नहीं, मोबाइल का मतलब कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट के कंस्ट्रक्शन में कैसे बता रहा है बेटा, ये सर्किट डायग्राम मैंने टॉर्च लाइट के बनाया है, इसको ध्यान से देखना। नॉर्मल में टॉर्च लाइट आपको इस टाइप से दिखाई देगी बेटा, एक टॉर्च इस टाइप से रहती है, यहाँ इसकी रोशनी इस टाइप से निकलेगी, यहाँ स्विच है, पीछे से सेल डालते हैं। उसी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वही पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। एग्जैक्टली आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करती है वो बता रहा हूँ। इसमें बेटा जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकता है। आजकल बैटरी वाली आ गई जो रिचार्जेबल रहती है, उस टाइप का कुछ भी हो। बेसिकली 2 सेल हैं, 2 सेल
यहाँ देखो बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन को फॉलो करना। इसका एक टर्मिनल है, ये देखो, ये टर्मिनल इस बल्ब से होते हुए और ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, स्विच के पास। वही यहाँ से इसके पीछे से ये कनेक्टेड है, इसके पीछे से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग भी एक टाइप का वायर है, वो बस इसीलिए यूज़ किया जाता है बेटा, ताकि उसको दबा के रखे। अब फिर यहाँ से होते हुए ये वायर यहाँ स्विच के पास पहुँच गया। अब स्विच के पास दोनों तार पहुँच गए हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगर मेरा स्विच ऑन होगा, इट मीन्स स्विच कनेक्ट कर देगा इन दोनों को, और जैसे कनेक्ट करेगा मेरा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो रहा है। इन केस अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कट ऑफ हुआ तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो टॉर्च नहीं जल पाएगी। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स बताएगा, कंपोनेंट्स के बाद फिर हम सर्किट को अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे। एक एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताया है बेटा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कौन सा होता है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, आप रिमोट में, घड़ी में जो 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल बोलते हैं हम लोग, AA साइज का दिखा रखा है, ये AAA साइज का होता है, रिमोट में AAA का रहता है। वो इलेक्ट्रिक सेल है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है जिधर बाहर निकला हुआ होता है, एक पोर्शन बाहर की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ प्लेन रहता है, जिसे नेगेटिव दिखा रखा है। ये देखो नेगेटिव साइन बना रखा है, पॉजिटिव साइन बना रखा है, इस टाइप से। वही बता रहा है, इसमें एक पॉजिटिव मेटल टर्मिनल रहेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, जो कि पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में सेव है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में सेव है। जब हम उसे ऑन करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज बैटरी। नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत से घरों में सेल को ही बैटरी मान लिया जाता है। एक सेल, दो सेल, एक बैटरी, दो बैटरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। Take a torch which uses two cells. Open its cell compartment and take out the cells. Cells को बाहर निकालो तो आप क्या देखोगे बेटा, अगर कई बार क्या है, मैंने निकाल के देखा, मेरी टॉर्च नहीं चल रही थी, अगर वो उल्टे ऑर्डर में लगा दिया, जैसे इस पिक्चर में आपने देखा वो सीधे लगे हुए थे, वैसे ही लगे रहने चाहिए। अगर ऑर्डर हम उल्टा कर देंगे तो नहीं काम करेगा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है बेटा, जैसे दो सेल हैं तो पॉजिटिव, जैसे हम उस इमेज में देख रहे थे, पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट होके स्विच के पास जा रहा था। इस सेल का, पर्टिकुलर सेल नंबर 1 का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। सेल नंबर 1 का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ से वो करंट यहाँ गया, नेगेटिव पे गया, ये सेकंड सेल है, यहाँ से जाके स्विच के पास जाएगा और स्विच को इस टाइप से हैंगिंग पोजीशन में रहेगा। इन केस मैं ऑन कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ आके कनेक्ट हो जाएगा और आपका सर्किट पूरा हो जाएगा। इस टाइप से आप सर्किट पूरा कर सकते हैं थ्रू यहाँ बीच में एक बल्ब लगाते हुए, इस टाइप से। ये बैटरी मेड अप ऑफ 2 सेल, इसी टाइप से उसका एक्सटेंशन कर दिया 4 सेल का, 1 2 3 एंड 4। ध्यान देने लायक बात ये है बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी सीरीज में होना चाहिए। अगर एक सेल भी मैं निकाल के उल्टा कर दूं, इधर पॉजिटिव कर दूं, इधर नेगेटिव कर दूं, तो आपका पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में वही चीज़ जो मैं बता रहा था वही बता रहा है। द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगल सेल। नॉर्मल लाइफ में हम सिंगल सेल को भी बैटरी बोल देते हैं, सिंगल सेल को भी बैटरी बोल देते हैं। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन। हमारे मोबाइल फोन में कितनी बैटरी होती है सर? एक ही होती है, तो उसे सेल बोलते हैं क्या? नहीं, उसे भी हम बैटरी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प मीन्स जो चीज़ जलती है। इलेक्ट्रिक लैम्प ऐसा होता है टॉर्च के सामने वाला। सर ऐसा तो नहीं देखा हमने, थोड़ा एलईडी टाइप का देखा है। बेटा ये पहले टाइम का था, जो थोड़ी पुरानी टॉर्च अभी आउट ऑफ फेस नहीं हुई हैं, तो इसको समझ लेते हैं पहले, बाद में इसे इनकैंडेसेंट लैम्प बोला जाता है। इसमें क्या समझा रखा है बेटा, आप ध्यान से देखना। एक मेटल टिप बाहर निकली हुई होगी, ये देखो, ये वाली, ये एक टर्मिनल ये हो गया। दूसरा टर्मिनल ये आउटर बॉडी जो यहाँ स्पाइरल फॉर्म में है ना, यहाँ देखो ये वाला पोर्शन, इसको दूसरा टर्मिनल बोला गया है। इसके बाद यहाँ ये इंसुलेटर लगा रखा है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में भी इंसुलेटर रहता है, ध्यान रखना। ये आपस में डायरेक्टली टच नहीं होने चाहिए, ये टच होंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट के थ्रू। ये देखो बेटा, एक टर्मिनल यहाँ से आया, यूं गया, फिलामेंट से होते हुए
ये दूसरा टर्मिनल जो नीचे चला गया उसके पास चला गया, और यहाँ ये फिलामेंट है, जैसा फिलामेंट कहा गया ये ग्लास का बना हुआ है, और इसमें एक टर्मिनल से पॉजिटिव से घुसेगा और नेगेटिव से निकलेगा, और इस टाइप से मेरा बल्ब जल जाएगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है। ये देखो बेटा, जो साइड में टर्मिनल था वहाँ से एक वायर आया जो कि फिलामेंट से होते हुए गया। फिलामेंट किस चीज़ का बना है? फिलामेंट टंगस्टन का बना है, टंगस्टन का बना है, और ये ग्लास के अंदर गैसेस रहेंगी, और इस गैस में जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये ग्लो करेगा। द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। फिलामेंट क्या है बेटा? गर्म हो जाएगा, जैसे जैसे उसमें करंट पास करेगा ना, गर्म हो जाएगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब ये वो वाली एलईडी लैंप आ गया, एलईडी लैंप आ गया जो मैं अभी बात कर रहा था, जो लेटेस्ट में आप लोग जो ये पतली पतली सी टॉर्च आ गई ना, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें सेम कंस्ट्रक्शन है बेटा, पूरी टॉर्च में जैसे मैंने वहाँ दिखाया था सेम वही कंस्ट्रक्शन यहाँ है, सिर्फ इसको फ्रंट व्यू दिखा रखा है बेटा, इस टॉर्च का फ्रंट व्यू दिखा रखा है। यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ बल्ब के एलईडी लैंप लगा दिया उसने, एलईडी लैंप लगा दिया। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एक नंबर में आ सकता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, वो डायोड जो लाइट को एमिट कर रहा है। डायोड क्या होता है बेटा? जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने दे। अभी हम देखेंगे इसमें करंट सिर्फ एक ही दिशा में जा पाएगा, दूसरी दिशा में नहीं जा पाएगा। जैसे बल्ब में देख रहे थे आप, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में, एलईडी के केस में, अभी मैं बताता हूँ। जैसे बेटा ये डिफरेंट कलर्स की एलईडी दिखा रखी है, अलग अलग कलर्स की, आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ध्यान से देखो, एक लेग कंपेरेटिव टू अदर इज लॉन्गर। एक टांग लंबी है सभी में और दूसरी छोटी है। जो लंबी वाली है वो पॉजिटिव है, जो छोटे वाली है वो नेगेटिव है। सर याद कैसे रहेगा? पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है? सिंपल है बेटा। एक बात बताओ, लंबी टांग बनाने के लिए आपको लंबा ड्रॉ करना पड़ा? हाँ सर। छोटी के लिए छोटा ड्रॉ करना पड़ा? हाँ सर। तो माइनस बनाने के लिए भी तो आपको छोटा सा ड्रॉ करना पड़ा, प्लस बनाने के लिए आपको डबल बार मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे। तो लंबी टांग कौन सी होगी? प्लस वाली होगी। इसमें बेटा सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सर्किट डायग्राम जब हम डिजाइन करेंगे तो जो पॉजिटिव है उसको हर बार सेल के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव से। उसमें क्या था, बल्ब में आप उल्टा भी कर देंगे तो भी जल जाएगा, लेकिन एलईडी में वो काम नहीं करेगा। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल, दो चीज हमें पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और बल्ब, दो चीज पढ़ चुके हैं। अभी वही लैम्प को हम ग्लो करके देखेंगे बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हुए। यहाँ कुछ चीजें हमें बता रखी हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। ये सेल होल्डर लिया है बेटा, ये सेल होल्डर क्या है सर? कुछ नहीं, जैसे टॉर्च होती है ना उसी टाइप का उसका छोटा वर्जन है। इसमें स्प्रिंग लगा रहता है ताकि जब मैं इसके अंदर सेल डालूं तो ये अच्छे से बैठ जाए, यहाँ पे ये अच्छे से बैठ जाए, और कनेक्शन जो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है वो टूटे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टूटे ना, कनेक्शन ब्रेक ना हो, दबा के रखे उसको। तो यहाँ उसने इस टाइप से डिजाइन किया है। यहाँ इलेक्ट्रिक सेल होल्डर दिखाया है दो वायर के साथ। बी में दिखाया इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर, इलेक्ट्रिक सेल को अंदर डाल दिया है और सी में कनेक्शन कर दिया है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर है। जो बल्ब आता है, ये बल्ब को अंदर बिठाने के लिए यहाँ इस टाइप से, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। ये सेल होल्डर है, यहाँ उसको बिठा दिया। ये अगर आप इम्प्रोवाइज टाइप बनाना चाहें तो इम्प्रोवाइज टाइप बना सकते हैं। एक कनेक्शन को साइड में दे दीजिए, एक को नीचे दे दीजिए, कनेक्शन बन गया। सिंपल में बल्ब, अगर मैं यहाँ पे अपनी सेल कनेक्ट कर दूंगा तो इजीली बल्ब जल जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग आ रहा है, यहाँ थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो। अब ग्लो करने की हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि ग्लो करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया बेटा, ध्यान से देखो, ये वही सेल होल्डर है, उसके अंदर सेल भी लगा है। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीड। किसी भी डायरेक्शन लगा दो, ग्रीन पॉजिटिव हो सकता है, मैं ग्रीन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो प्रेडिक्शन जलेगा क्या? हाँ जलेगा। ऑब्जर्वेशन रियल में भी जलेगा। सिमिलरली यहां मैंने ग्रीन को पॉजिटिव माना था, यहां नेगेटिव था येलो। अब उसने क्या किया बेटा, ये देखो, इस केस में उसने सर्किट तोड़ रखा है,
सर्किट टूटा हुआ है, तो क्या सर्किट टूटा हुआ है तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा सर, बिल्कुल नहीं जलेगा। अब अभी भी सर्किट टूटा हुआ है, जलेगा क्या? नहीं जलेगा सर। नेक्स्ट फोर्थ केस में उसने क्या किया बेटा, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी उसी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट पूरा हुआ क्या? ये देखो बेटा, नेगेटिव हवा में है तो नहीं जलेगा सर। अब इसने उसका उल्टा कर दिया, अभी नेगेटिव से दोनों को कनेक्ट कर दिया, अभी भी नहीं जलेगा। अभी उसने क्या किया, पॉजिटिव जो ग्रीन वाला हम मान रहे थे उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, और नेगेटिव येलो वाला उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, तो अब जलेगा क्या बेटा? जैसे मैं बता रहा हूं बार बार, बल्ब के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से जुड़े या माइनस प्लस से जुड़े, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो पक्का जलेगा। लेकिन अगर इसी की जगह एलईडी होता, अगर इसी की जगह एलईडी होता, पॉजिटिव को मैं नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करता तो नहीं जलता, सिर्फ एक ये केस अलग होता, अदरवाइज सारा सेम था। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वही चीज उसने सर्किट के फॉर्म में बना दिया। ये देखो बेटा, पॉजिटिव यहां से गया, इसके थ्रू होते हुए बल्ब में गया, बल्ब के थ्रू होते हुए यहां चला गया। जब पॉजिटिव से घूम के पूरा नेगेटिव में जा रहा है तो सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो मेरा बल्ब जल रहा है। सर्किट है क्या? द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अगर एक टर्मिनल लैम्प का एक टर्मिनल अगर मैं सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प के दूसरे टर्मिनल को सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, एज शोन इन द फिगर, दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी सेटअप को, पूरे सेटअप को बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट कहा गया है, विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ, जिससे कि पाथ पूरा हो गया फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। लैम्प से होते हुए, उस रेजिस्टेंस से होते हुए करंट पास किया है। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट। बेटा ये बात ध्यान कर लेना, इन केस मैं कहीं से भी तार को काट दूं, कहीं से भी तार को काट दूं, सेल को निकाल दूं, बल्ब को निकाल दूं, पूरा सर्किट टूट जाएगा और ये काम नहीं करेगा। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है, समटाइम एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू ए सेल। मैंने सेल से कनेक्ट कर रखा है फिर भी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है बेटा? क्योंकि बल्ब मेरा फ्यूज हो गया है। फ्यूज का मतलब उसके अंदर का जो टंगस्टन वायर था बेटा वो कट गया है। जैसे ही वायर कट गया तो ये बताओ सर्किट खत्म हो गया ना। सर्किट कट गया, कहीं से भी एक जगह से भी कट गया तो आप कहेंगे कि ये नहीं चलेगा और मुझे बल्ब चेंज करना पड़ेगा तभी चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में वही चीज बेटा अभी एलईडी के साथ करेगा, वही चीज एलईडी के साथ करेगा। उसने बस एक थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन कर दिया। अभी वहां एक सेल ले रहा था, यहां उसने 2 सेल ले लिए, ये 2 सेल ले लिए। यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां इसका पॉजिटिव है, यहां इसका नेगेटिव है। इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना। यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव आया, ये करंट से होते हुए अब ये आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं बेटा। तो यहां से देखो, ये तार यहां से आया, यहां होते हुए इसके थ्रू होते हुए नेगेटिव तक पहुंच गया। तो सर्किट मेरा पूरा हो गया, यहां से शुरू करके यहां तक कंप्लीट हो गया। बस फर्क ये था, पहले मैं एक सेल यूज कर रहा था, अब मैं 2 सेल के थ्रू जा रहा हूं। जब 2 सेल के थ्रू जा रहा हूं तो यहां अगर अब मैं बल्ब लगा दूंगा तो जल जाएगा ना? हाँ सर जल जाएगा। वही किया है उसने, बस एक आपको नई चीज सिखाई कि इस केस में, इन केस ऑफ एलईडी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो जलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से करूंगा तभी जलेगा। अगर इस केस में देखो उसने नेगेटिव को पॉजिटिव से किया और पॉजिटिव को नेगेटिव से किया तो नहीं जल रहा है। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the other cell is negative. ये देखो बेटा, यहां जो पॉजिटिव से कनेक्ट किया सेल के वो पॉजिटिव हुआ और जो दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट हुआ वो नेगेटिव है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर। जो लंबे वाला है ना बेटा उसके साथ कनेक्ट करना है, एलईडी के लंबे वाले के साथ, और छोटे वाले के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करना है। इस तरह से जब आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, तो इजिली जल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीप डाइव करने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं, मजा आ रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ने में, तो आप इसके बारे में भी समझ सकते हैं कि जैसे उसने सेल होल्डर बनाया वही उसने यहाँ, ये देखो 2 टाइप से रखे हैं सेल को 2 टाइप से रखे हैं। ये एक अलग सर्किट है बेटा, एक अलग सर्किट है। इसमें क्या किया, ये देखो येलो से नेगेटिव गया, पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया,
ये वाला तार ग्रीन को देखो, यहाँ कोई बीच में तार है क्या? नहीं है, लेकिन बात वही है बेटा, कहानी वही है। ये देखो नेगेटिव से गया पॉजिटिव में, उस सेल को उसने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव से ये फिर नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड देन, तो एट लास्ट में यहाँ क्या नहीं मिल गया, मुझे पॉजिटिव मिल गया और यहाँ क्या मिल गया? नेगेटिव। सिमिलरली इस येलो तार पे मुझे कौन सा मिला? पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव मिल गया। बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच वो होता है बेटा जो हम सर्किट को बनाने या काटने के लिए यूज करते हैं, बस, और कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये देखो बेटा दो तार हैं, दो तार को उसने एक पिन के थ्रू कनेक्ट कर लिया। पिन क्या है? पिन एक मेटल है। तो अगर इस मेटल को मैं इधर कनेक्ट कर दूं तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है देखो पूरा सर्किट पूरा हो गया? तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी बेटा? ऑन पोजीशन। और ये वाली पोजीशन सर्किट को उसने तोड़ दिया तो ऑफ पोजीशन। यहाँ एक इम्प्रोवाइज टाइप पिन यूज की है बेटा, इम्प्रोवाइज स्विच बना रखा है। अदरवाइज रियल लाइफ में जो स्विचेस आप देखते हो, कोई भी आपकी टॉर्च का, आपके लाइट का, फैन का, सभी स्विच ऐसे ही काम करते हैं, वही समझा रखा है। ये देखो बेटा यहाँ उसने क्या किया, टेस्ट करके देखा। कैसे टेस्ट किया? कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए इसे भूल जाओ और आप ये मानो इसको यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके लिए इसको भूल जाते हैं हम। अब ये बताओ पॉजिटिव एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा सर, बिल्कुल जलेगा। तो हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, अभी इसी तार को यहां काटते हुए एक स्विच लगा दिया यहां, और स्विच अभी ऑफ पोजीशन में है, कनेक्शन तोड़ा हुआ है उसने। अभी तोड़ा हुआ कनेक्शन है तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा सर। और अभी उसने जोड़ दिया, इसी कनेक्शन को पूरा जोड़ दिया है, ये वाला जो पोजीशन था उसको यहाँ ले आया। जब यहाँ ले आया कनेक्शन हो गया, तो अब ये बताओ सर्किट पूरा हो गया। तो स्विच का क्या काम है? ए स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। स्विच एक सीधा साधा सिंपल सा डिवाइस है दैट आइदर कंप्लीट्स, या तो सर्किट को कंप्लीट कर देगा और ब्रेक से सर्किट, या तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया या फिर उसने तोड़ दिया। तो इसके थ्रू आपको स्विच का स्ट्रक्चर बता रहा है। अभी आ गया सर्किट डायग्राम्स। कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट्स इन अ सिंपल मैनर? अभी इतना बल्ब बनाना, ये सब बनाना हर एक बच्चे के बस का तो नहीं है। तो ये बच्चा है मेरे जैसा कोई समझदार सा, क्या बोल रहा है कि मैं उसको सिंपल तरीके से बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकते हैं, साइंस ने उसकी हेल्प की। कैसे? इलेक्ट्रिक सेल को बेटा इस टाइप से, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं, ये उसके सिंबल हैं। जब एक सेल होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सेल बोला, तो उसमें क्या करना बेटा, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन। क्या इसके बीच में कनेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ये देखो नहीं है, कनेक्शन इधर होगा बेटा, इधर कनेक्शन नहीं होगा, ये वाला कनेक्शन नहीं होगा। जब इन्हीं सेल को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, जैसे इसमें देख पा रहे हो, 2 सेल हैं, 3 सेल हैं, 4 सेल हैं, तो उसने ये चीज़ एक सेल बनाई, तो आप क्या करोगे, एक बड़ा एक छोटा। अब कनेक्शन बनाओगे, अब कनेक्शन जरूर है, उसके बाद फिर से बड़ा फिर से छोटा, इस टाइप से बेटा एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, और इनको इस टाइप से बना देंगे। इलेक्ट्रिक लैंप का बड़ा सिंपल सा है, सर्किल बनाया, क्रॉस कर दिया, दैट्स ऑल। एलईडी का इंटरेस्टिंग सा है। एलईडी का इंटरेस्टिंग इसलिए बेटा क्योंकि ये जो इमेज है ये ट्रायंगल से बना रखी है, उसके सामने यूं खड़ा कर दिया, ये डायोड की पिक्चर है। ये किसका सिंबल है बेटा? डायोड का है। और डायोड के पास में उसने इस टाइप से 2 एरो बना दिए। ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि ये लाइट को एमिट कर रहा है, यही चीज़ दिखा रखी है, लाइट को एमिट कर रहा है। स्विच सिंपल सा है बेटा, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मैं कनेक्शन बना दूं तो स्विच ऑन पोजीशन में, जो इधर देख पा रहे हो। अगर कनेक्शन हटा दूं, ये हटा दिया, देखो कनेक्शन नहीं बन पा रहा ना, यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये ऑफ पोजीशन में। वायर सिंपल है, एक तार। ये बेटा पक्का याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। वही चीज़ यहाँ दिखा रखा है एलईडी के बारे में। अभी आपको सर्किट ड्रॉ करना सिखा रहा है, ये इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग है, यहाँ मजा आएगा। ये देखो बेटा, जैसे अपने वो एक सेल और एक बल्ब लिया था, वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। एक सेल को उसने इस टाइप से बनाया, अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निकल के कहाँ गया? इलेक्ट्रिक लैंप के पास। यहाँ नेगेटिव से देखो, यहाँ गया, और स्विच अभी किस पोजीशन में है सर? ऑफ पोजीशन में है। अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो मेरा ऑन पोजीशन में होगा, तो यहाँ से यहाँ जाके नेगेटिव में। अब पॉजिटिव भी पहुँच गया बल्ब के पास और नेगेटिव भी पहुँच गया।
इस टाइप से पहुंच गया, जो कि लैंप था। तो क्या आपका लैंप ग्लो करेगा? हाँ सर करेगा, वही चीज़ दिखा रखी है। और अगर इस स्विच को उठा रखा है तो नहीं करेगा। यही चीज़ उसने एक इंस्पाइट ऑफ लैंप लेने के उसने एलईडी ली है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसमें क्या किया, उसने कोई स्विच नहीं लगाया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। एलईडी ग्लो करेगी क्या? कर रही है, देखो ये दिखा रखा है आपको, यहाँ एलईडी ही लाइट ही एमिट करता है वो दिखा रखा है। अब यहाँ कुछ एजेंसी के बारे में बता रखा है, जो वर्ल्ड की एजेंसी हैं जो ये सिंबल वगैरह डिसाइड करती हैं, उन एजेंसीज के बारे में बता रखा है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर वो चीज़ है बेटा जो अपने अंदर से लाइट को कंडक्ट करने देता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो सब। इंसुलेटर क्या है? जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने दे। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ये सब। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है? गोल्ड, सिल्वर। तो सर हमारे घरों में जो तार लगे हैं वो तो कॉपर के या फिर जो आउटसाइड में लगे हुए हैं वो एल्युमिनियम के हैं, ऐसा क्यों? बेटा सीधा सा है, गोल्ड को लगा सकते हैं क्या? कितना महंगा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट हम अपने घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं। Suppose we make wires of material other than metal and use them for making the electric circuit. अगर मैं मेटल की बजाय किसी और चीज़ को यूज करूं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के, डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक सर्किट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच ए सर्किट? क्या करंट पास करेगा? उसने क्या किया बेटा, डिफरेंट चीज़ें ले ली। जैसे यहाँ उसने पहले ओपन कर लिया, पहले जो यहाँ स्विच लगा रखा था ना, स्विच लगा रखा था इस टाइप से, उस स्विच की जगह उसने ओपन छोड़ दिया। और यहाँ जैसे चम्मच दिखा रखी है, तो चम्मच तो एक मेटालिक है बेटा, चम्मच में से तो करंट पास कर जाएगा। सिमिलरली अलग अलग चीज़ें ले रखेंगे, जैसे मेटल स्पून कर जाएगा, कॉइन कर जाएगा, कॉर्क में से नहीं करेगा क्योंकि लकड़ी टाइप है, रबर नहीं करेगा, ग्लास नहीं करेगा। इस टाइप से कई सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो जिस चीज़ में से करंट पास कर जाएगा दैट इज कंडक्टर, जिसमें से पास नहीं करेगा दैट इज इंसुलेटर। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, स्टिक वुड की बनी है तो लैंप ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। कंक्लूजन, दिस इज इंसुलेटर। इस टाइप से आप पूरी उसको भर सकते हैं, बहुत आसान है। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिसमें से करंट पास कर जाए उसे गुड कंडक्टर कहा जाएगा, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास ना करे उसे इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर कहेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। यहाँ बता रखा है बेटा, सिल्वर, चांदी, कॉपर और गोल्ड ये बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि चांदी और सोना बहुत महंगा है कंपेरेटिव टू कॉपर एंड एल्युमिनियम, इसीलिए कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर्स यूज किए जाते हैं, जबकि गोल्ड और सिल्वर के यूज नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ आपको एसी और डीसी के बारे में बता रहा है। एसी क्या होता है बेटा, जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है उसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। 230 वोल्ट सुना है आपने, आप लोगों ने पक्का सुना होगा 230 वोल्ट। तो वो एसी के बारे में बता रहा है। हैव यू एवर वंडर हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए सेल और बैटरी, सेल से या बैटरी से वो कैसे डिफरेंट है? इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट। जो हमारे घरों में वॉल सॉकेट से लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट है बेटा? वो है लाइट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्यों है बेटा? क्योंकि अगर उसका आप इस टाइप से वेव पिक्चर देखेंगे तो दैट इज ए काइंड ऑफ सिनुसॉइडल वेव, साइन वेव टाइप लगेगा। अल्टरनेट कर रहा है, एक बार करंट ऊपर जा रहा है, एक बार करंट नीचे जा रहा है। लेकिन जो आप सेल से या बैटरी से लाइट प्रोड्यूस करते हो वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है। मीन्स अगर करंट है तो है, नहीं है तो जीरो हो गया। ये देखो बेटा, यहाँ इस टाइप से दिखाया जाता है, इसे जीरो दिखाया जाता है, इसे 1 दिखाया जाता है। अगर सप्लाई है तो पॉजिटिव है, 1 है। अगर सप्लाई नहीं है तो जीरो होगी, 1 या 0, इसीलिए उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। वही सब बता रखा है। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मज़ा आया हो, आपने कनेक्ट फील किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।